कुछ महीने पहले गांव में एक अजनबी आया। उसने अपना नाम बताया, महाशक्ति बाबा। उसके कपड़े साधुओं जैसे थे, माथे पर भस्म और आवाज में गजब की मिठास। लोगों को लगा कोई तपस्वी आया है जो दुख दूर करेगा। धीरे धीरे वो लोगों की परेशानियां पूछने लगा, खासकर उन औरतों से जो अकेली थीं। किसी का पति बीमार था, किसी के घर में रोज भूख की चिंता थी। बाबा कहता कि माता की पूजा से सब ठीक हो जाएगा। वो कहता कि पूजा रात में होती है, कुटिया में आना पड़ेगा। वहाँ जो साधना होगी उससे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। लोगों ने सोचा कोई चमत्कारी बाबा है और कुछ महिलाएं उसकी बातों में आ गईं। रात को कुटिया में कौन गया, क्या हुआ, किसी ने नहीं जाना। सुबह बाबा बाहर आता, हाथ जोड़ता, मुस्कुराता और उसकी कुटिया से जो औरत निकलती उसकी आंखें खाली लगती थीं। वो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत कुछ बोलता था। धीरे धीरे गांव की औरतों की हंसी गायब होने लगी। हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी छा गई। एक दिन राजा वीरसेन गांव के जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें कहीं से किसी औरत की घुटी हुई आवाज सुनाई दी। राजा ने आवाज का पीछा किया और बाबा की कुटिया तक पहुंच गए। अंदर जाकर जो देखा वो देखकर राजा सन्न रह गए। एक औरत जमीन पर बैठी थी, डरी हुई, कांपती हुई, और बाबा उस पर झुका हुआ था। उसकी हालत कमजोर थी। राजा ने बाबा को खींचकर बाहर निकाला, फिर पूरे गांव को चौपाल पर बुलवाया। पहले सब चुप थे, फिर एक एक कर औरतें बोलने लगीं। राधा ने कहा कि बाबा ने मेरे बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए पूजा का कहा था। ममता ने कहा कि मेरे दुख का समाधान इसी साधना में बताया गया था। फिर और कई औरतों ने अपने अनुभव बताए। हर किसी की बात में एक जैसा दर्द था। बाबा की असलियत अब सबके सामने थी। राजा ने कहा कि अब ये कुटिया पूजा की नहीं, इंसाफ की जगह बनेगी, और जो पाप हुआ है उसका जवाब सूरज उगने से पहले मिलेगा। अगली सुबह गांव के बाहर एक पेड़ से बाबा की लाश लटकी मिली, और उसी सुबह पहली बार गांव की औरतों ने सिर उठाकर सूरज को देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, सुकून था।